हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं एसपी यादव और आज हम लोग करेंगे केमिस्ट्री के 25 इंपोर्टेंट 2 अंकीय प्रश्न, जिसको बोलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन और लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। आपके बिहार बोर्ड के साइंस के एग्जाम में अगर केमिस्ट्री में यानी रसायन शास्त्र में एक भी क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर नहीं होगा जितना हमने लिखा है, ठीक है। इससे पहले अगर आप लोग भौतिकी के 30 प्रश्न नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिखा है, जीव विज्ञान के 25 प्रश्न नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिखा, वहां से देख सकते हैं। तो चलिए भाई साहब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या करने वाले? रसायन शास्त्र के 2 अंकीय प्रश्न, ठीक है। हर हाल में से याद कर लीजिएगा। बोल दिए कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 में विज्ञान के रसायन शास्त्र में 2 अंक का एक भी प्रश्न पूछता है तो इससे बाहर नहीं होगा, ठीक। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन है तन्यता किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है भाई साहब? तन्यता किसे कहते हैं? तो भाई तन्यता, आघात वर्धनीयता ये सब पढ़े थे धातु में, पढ़े थे ना हो? हाँ, तो चले देखते हैं तन्यता क्या होता है। आइए, तन्यता धातुओं की तन्यता के गुणों के कारण ही इन्हें विभिन्न रूप देकर आवश्यकता की अनेक वस्तुएं बनाई जाती है। तन्यता मतलब ना लमारना, उसको फैलाना, कि उसको पीट पीट करके या लमार करके, ठीक है। चादर को और सोने, अच्छा 1 ग्राम सोना बताइए, 1 ग्राम सोना कितना मतलब तार लमारा जा सकता है? 200 मीटर। चलिए बैठिए, 2 किलोमीटर की 2 किलोमीटर में, क्योंकि बहुत पतला होता है। चांदी को 200 मीटर, चांदी में तो कम लमाता है लेकिन सोना ज्यादा लमाता है। आइए, उदाहरण के लिए सिल्वर के पत्थर ना को मिठाई के ऊपर सजाने में, देखिए मिठाई के ऊपर जो उजला रहता है वो देखिए सिल्वर का रहता है, चांदी का रहता है। कितना पतला रहता है सोचिए। एल्यूमिनियम के बारीक पत्थर का उपयोग खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में, हाँ एल्यूमिनियम का पत्थर में अगर खाद्य पदार्थ को रखते हैं अगर हम तो उसको सुरक्षित रखता है। और कॉपर का उपयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है। ये सब क्या तन्यता है, उसको लमार करके ना पतला करके ना इसको किया जाता है। अब आइए, एथाइल अल्कोहल का संरचना सूत्र लिखिए। एथाइल अल्कोहल पढ़े? आइए सिखाते हैं आपको। IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़े ना? अल्कोहल जिसका जो ग्रुप होता है, समूह होता है, क्या होता है? OH। क्या होता है? आप कुछ नहीं करना है, इसका जो सामान्य सूत्र होता है अल्कोहल का सामान्य सूत्र वो क्या होता है? CnH2n+1 और OH, ठीक है। तो क्या बोला है? एथाइल एथ देखिए याद है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। आइए देखते हैं, मेथ कार्बन एगो होना चाहिए, कार्बन का गो एगो, एथ में कार्बन का गो होना चाहिए, एथ में कार्बन का गो, और प्रोप में कार्बन का गो, प्रोप कार्बन का गो, ब्यूट में कार्बन का गो, ठीक है। पेंट में कार्बन का गो, हेक्स में कार्बन का गो, हेक्स कार्बन 6 गो, हेप्ट में 7, ऑक्ट में 8, नॉन में 9, डेट में 10। चलिए क्या बोला है? एथ में कार्बन का होना चाहिए 2 गो। तो कार्बन देखिए क्या बोले हैं, ये सब नहीं लिखिएगा, ये सब आप, ठीक है, सिर्फ आप बनाइए कैसे लिखिएगा। कार्बन 2 गो है और हाइड्रोजन 2 गुना से 1 अधिक। हाइड्रोजन जो है 2n+1, तो अगर n का मान 2 लिए हैं तो 2 दूना 4 1 5, हाइड्रोजन का मान हो जाएगा 5। अब लगाइए OH, इसका संरचना सूत्र लिखेंगे। कार्बन का है मेरे भाई 2 गो, हाइड्रोजन का है 1 2 3 4 5, ऐसा लगा दीजिए OH, हो गया आपका ये एथाइल अल्कोहल। कोई दिक्कत नहीं। अब चाहे तो O के बाहर भी H का बॉन्ड बना के लिख सकते हैं। अगला ब्यूटेनोन, अगर हम एथेनोइक अम्ल देखिए, ई ब्यूटेनोन, ओन आ गया इसमें, ओन यानी कीटोन से है। ये किससे है? कीटोन। कीटोन में क्या होता है? दोनों तरफ ये बॉन्ड होता है, ऊपर O होता है, डबल बॉन्ड O, कीटोन। एथेनोइक अम्ल करते हैं
क्या होता है COOH। इसको कैसे लिखते हैं COOH को? बोलिए बोलिए बोलिए, COOH ऐसे कार्बोक्सिलिक में, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में आ गया। अब चलिए ब्यूटेनोन। ब्यूट मतलब कार्बन 4, ब्यूट मतलब कार्बन 4, ब्यूटेनोन कार्बन का हो गया 4 गो। ब्यूटेनोन का बनाना है ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन कार्बन का होगा 4 गो। अब इसमें देखिए सी, अब देखिए ध्यान से, सी पर डबल बॉन्ड O है, ठीक है, समझे, और कार्बन 4 गो, हाइड्रोजन 8 गो, एगो O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एगो O। या ऐसे लिख सकते हैं C4C3H7 और लिख सकते हैं CHO। देखिए दोनों चीज अल हो जाएगा, यानी एल्डिहाइड अल, इस तरीके से बना सकते हैं, दोनों सेम हो जाता है, ठीक है, खाली संरचना अलग अलग हो जाता है। इसका संरचना बनाएंगे सी कार्बन 6 को लिख दीजिए, 4 को लिख दीजिए, कार्बन 4 को एक जगह आप डबल बॉन्ड O कर दीजिए, कहीं भी, यहाँ यहाँ यहाँ। इसमें सीधे ब्यूटेनॉन बोला है, 2 ब्यूटेनॉन, 1 ब्यूटेनॉन नहीं बोला है, ठीक है। अब आइए, एक हाइड्रोजन यहाँ, 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 क्या होगा? हाइड्रोजन हो गया 3 2 5 7 गो, 8 होना चाहिए ना, देखो यहाँ हो गया, ठीक है। तो इसको हम ब्यूटेनॉन नहीं बोल सकते हैं, 2 गो ब्यूटेनॉन बोल सकते हैं, ठीक है, ब्यूटेनॉन भी। अब सर इसका बना दीजिए, इसको कुछ नहीं करना है, कार्बन का वो ले दीजिए, कार्बन ले दीजिए 3 गो, कार्बन का वो 1 2 3 गो, तो यहाँ तीनों पर हाइड्रोजन चढ़ा दीजिए, तीनों पर 7 गो चढ़ गया, गो 7 गो हाइड्रोजन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर CHO, तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ H लगा दीजिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये एक हो जाएगा, एक, समझे। अब कीटोन में दोनों तरफ कार्बन होते हैं, कीटोन में C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ क्या होते हैं? कार्बन। ये क्या है? एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ एल्डिहाइड है, ये क्या है? एल्डिहाइड। इसमें अल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल, ये ब्यूटेनोन है, ये ब्यूटेनल हो जाएगा, ब्यूटेनल, नल अल लगता है इसमें CHO में, ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, सूत्र दोनों का संरचना, दोनों का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, वो सेम होता है, ठीक है। हाँ चलिए, अच्छा इसको रहने देते हैं कि मिटाते नहीं, क्या। अब आइए, ये क्या है आपका? एथ मतलब 2 कार्बन, कार्बन 2 होना चाहिए, लेकिन एथेनोइक अम्ल में हम कार्बन को भी गिनते हैं COOH में से, ये कार्बन को गिन लेंगे, तो एगो CH3 लिखेंगे, COOH लिखेंगे, CH3 COOH, जिसका एथेनोइक अम्ल का, ठीक है। ये सब आपको नहीं लिखेगा बनाने के क्रम में। हाँ, CH3 COOH, कार्बन एगो 2 गो हो गया, ए तो ना एथेनोइक अम्ल, ओइक अम्ल मतलब COOH। अब इसको बनाइए, CH का गो 3 गो, इधर C डबल बॉन्ड O, इधर OH लिख दीजिए, बॉन्ड भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बढ़े आगे, अगला क्या है? बेकिंग पाउडर। क्या है बेकिंग पाउडर? क्या है? तो इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम NaHCO3 के ना, जिसका सूत्र लिखा होता है NaHCO3, NaHCO3। बेकिंग सोडा को मीठा सोडा, खाने वाला सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं? मीठा सोडा या खाने वाला सोडा। संयोजन अभिक्रिया के क्या? संयोजन अभिक्रिया क्या है? जानबे करते हैं कि जब दो रासायनिक अभिक्रिया में जब 2 आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? हाँ, तो जो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्माण करते हैं, तो क्या कराएगा वो? संयोजन अभिक्रिया। इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। कुछ उदाहरण ले लिए हैं, जैसे कोयला, मतलब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ उपस्थिति में क्या करना है? जलाना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ ले दें, कार्बन को क्या करना है हम लोगों को? ऑक्सीजन की उपस्थिति में O2, उसके ऊपर जलाना है, तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा, यानी EB गैस, ठीक है। कार्बन को ऑक्सीजन के बदले जलाने पर क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या? हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना पड़ता है। हाइड्रोजन क्या है? H2,
इसके अभिक्रिया कराएंगे जिससे O2 से ऑक्सीजन O2 क्या होता है अभिक्रिया करने पर जल बनता है H2O बनेगा, तो घबरा जाएगा नहीं, बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ 2 लगाइए, यहाँ भी 2 लगाइए, हो गया। चलिए बैलेंस करने के लिए तो कि हाइड्रोजन का वो 4 हो जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन का वो 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2। अब सवाल ये आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? ये देखिए आयोडीन में क्या पाया जाता है। आयोडीन में हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। कौन सा होता है? घेंघा रोग होता है। आयोडीन युक्त नमक जैसे नमक प्लस आयोडीन का यौगिक ना का उपयोग कर घेंघा की बीमारी से बचा जा सकता है। यही कारण है कि हमको क्या किया जाता है? आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने के लिए बोला जाता है, कहा जाता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि आयोडीन युक्त नमक या नमक प्लस आयोडीन यौगिक का उपयोग करके घेंघा रोग बीमारी से बचा जा सकता है, बच सकते हैं। ठीक है, आइए अगला देखिए, मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु के 2 नाम एवं उपयोग लिखिए। मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु के 2 नाम एवं उसका उपयोग लिखना है। आइए, तो 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा धातु एवं अधातु के समांग मिश्रण मतलब होमोजेनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण मतलब होमोजेनियस मिक्सचर को मिश्र धातु कहते हैं। जो 2 मिश्र धातु निम्नांकित हैं। ठीक है, अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, ये जो है आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा। कैसे सुनिए, पीतल या तांबा यानी कॉपर का और जिंक की मिश्र धातु है। इससे घरेलू बर्तन एवं यंत्रों के पार्ट्स बनाए जाते हैं। पूछेगा पीतल जो है किसका मिश्र धातु है? कॉपर का और जिंक का। कॉपर का और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है, कि पीतल जो है किसका मिश्र धातु है? किसका? कांसा किसका? तो यह तांबा का और टीन का। टीन का मिश्र धातु है। इसे घरेलू बर्तन और मूर्तियां आदि बनाने में इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। चलिए अगला देखिए, जास्ता मतलब जिंक, जास्ता मतलब जेडेन के 2 अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखे। 2 अयस्क के नाम और उसका सूत्र जाता है वो जिंक ब्लेड हो गया, जेडेनएस जिंक सल्फेट और सल्फाइड, और दूसरा हो गया कैलामाइन। ठीक है, जेडेन कोई दिक्कत? जस्ता के 2 अयस्क के नाम याद रहेगा, याद कर लीजिएगा। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण को लिखिए। ठीक है, क्या बोला आपको? विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोला है? विस्थापन अभिक्रिया एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण को लिखिए। तो सबसे पहले विस्थापन, अच्छा विस्थापन को हम एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, आज द्विविस्थापन है उसको हम उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। लिख देते हैं, विस्थापन अभिक्रिया को हम एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। द्विविस्थापन को उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब ये पढ़ना है। चलिए, हाँ तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया देखिए बहुत आसान है भाई। ठीक है, बहुत आसान है। समझिए कि ये है आपका x, ये है y, यहाँ पर है यह समझिए कि ये a है, यहाँ पर x y एकदम आराम से खुशहाल जीवन जी रहा है। ठीक है, अब क्या करेगा? ये x जो है a को लेके, या ये x नहीं, y जो है a को लेके फरार हो जाएगा, मतलब a जो है y को लेके एक से निकाल लेगा, तब a y बन जाएगा और प्लस में ये अकेला लल्लू राम ठल्लू रह जाएगा। समझ रहा है बात को? समझ में आ गया। एक ए जो है ए का अभिक्रिया एक्स वाई के साथ हुआ, ए वाई बन गया, यहाँ से ये विस्थापित हो गया, एकल विस्थापित, ए को विस्थापित हो गया, एकल मतलब ए को विस्थापित, यहाँ से वाई को विस्थापित करा के ए ले गया। अब देखिए द्विविस्थापन, अब क्या है? द्विविस्थापन देखिए, यहाँ ए बी, यहाँ है एक्स वाई। अब देखिए द्विविस्थापन, ऐसे सुनो, ए क्या करेगा? वाई को विस्थापित करा के ले जाएगा तो ए वाई, और x जो है ये b को विस्थापित करा लेगा, देखा जाएगा x, मतलब दोनों एक दूसरे को विस्थापित करा लेंगे।
मतलब ना, समझ रहे हैं ना, दोनों जो है एक दूसरे के मतलब दोस्त को विस्थापित करा कर ले गया, विस्थापन करा के भाग करते हैं। आइए, विस्थापन अभिक्रिया जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो वो अब क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। किसी को इसका याद है, इसका क्या बोलते हैं समीकरण, उदाहरण क्या लिखेंगे, बोलिए। कॉपर का या जिंक का हम कराते हैं यदि सोडियम किससे, सोडियम सल्फेट से ना, Zn का हम कराते हैं किससे, Na2SO4, सोडियम सल्फेट से करा सकते हैं। यहाँ पर Zn है तो कॉपर सल्फेट से करा सकते हैं, Zn है तो कॉपर सल्फेट से करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके विक्रिया करा देते हैं Zn प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट से। अब क्या करेगा, ये Zn जो है इधर से सल्फेट को खींच कर ले जाएगा, चलो मेरे साथ चलो, इसका साथ छोड़ दो, इसके पास पैसा गाड़ी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, समझ रहा है, वाह जल्दी समझ आता है। ZnSO4 प्लस में सुनो, अरे काहे चलाया तुम यहाँ पर, प्लस में Na को ना होगा 2Na हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2Na हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें तो जानवे करते हैं कि दोनों एक दूसरे को विस्थापित कर लेता है, उसको उ विस्थापित कराएगा, इसको उ विस्थापित मतलब अलग कराएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह या आयन का आपस में आदान प्रदान हो जाता है, आपस। एग्जाम्पल क्या ले, एग्जाम्पल BaCl2 ले लेते हैं प्लस में Na2SO4, और भी ले सकते हैं, और भी ले सकते हैं BaSO। अब देखिए यहाँ पे बेरियम क्लोराइड क्या कराते हैं, सोडियम सल्फेट के साथ। बेरियम क्लोराइड किसके साथ करा देते हैं, सोडियम क्लोराइड के साथ करा देते हैं। तो इसको मान लीजिए A, इसको B, इसको X, इसको Y, तो बता देना A जो है Y के साथ चला जाएगा, तो बेरियम क्या करेगा, इसको कहेगा तुम इसके साथ नहीं रहो ना, सोडियम के साथ मत रहो, उसके पास पैसा उसे नहीं, मेरे साथ चलो, तो हो जाएगा BaSO4, BaSO4, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये जो Cl अकेला बच जाएगा, ये क्या करेगा, यही कहेगा कि अब ये अकेले बचल है Na, ठीक है, तब कहेगा कि चल अब तो की अब ई कहेगा कि हमर दोस्त तोरा दोस्त के साथ भाग गेलो, तू हमरा साथ चल की तारों के शहर में पूरा खाए चले। हाँ देखो ध्यान दो, देखिए बेरिलियम जो है, बेरिलियम किसके साथ चला गया, सल्फेट के साथ चला गया, BaSO4 हो गया। अब ये सोडियम बचा और ये क्या बचा, क्लोरीन, तो NaCl, क्योंकि दोनों पर इस पर प्लस एक होता है, इसमें माइनस एक होता है, लेकिन यहाँ तो 2 सोडियम है 2 क्लोरीन है, तो 2 आगे लगा दीजिए, कोई दिक्कत। तो हो गया, ये द्विविस्थापन समझ आया, एक विस्थापन समझ आया। तो हम जानते ही रख लीजिएगा, ये तो रखने में माहिर है बच्चा सब, रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, रटा जाएगा। लेकिन ये जो है ये भी आप लोग कोशिश कीजिएगा समझने का कि निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित, तो सोडियम अरे 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 वही पीछे वाला, सोडियम सल्फेट सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ क्या करना, अभिक्रिया करना है। तो सोडियम सल्फेट अभिक्रिया Na2SO4 की अभिक्रिया किसके साथ करना है, बेरियम क्लोराइड के साथ, तो क्या बनेगा BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस में 2NaCl और कौन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 अभिक्रिया किसका, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ करना है, CO2 के साथ।
अब कहिएगा सर यहाँ दू का कलर लगा है, सर यहाँ दू का है घेर के लगा। अरे भाई सुन, एकरा पर होता है प्लस दू चार्ज, एकरा पर होता है माइनस दू चार्ज, एकदम कंबाइन कर लिया, ये ठीक है। कैल्शियम पर जनबे करता है कितना होता है, कैल्शियम पर प्लस दू चार्ज। कैसे प्लस दू चार्ज सर, 2,8,8,2 आयतन कक्षा में 2 है, 2 त्याग करेगा उस पर 2 प्लस चार्ज होगा। सर OH पर -1 होता है, OH होता है क्षारीय, जानबे करते हैं। H प्लस अम्लीय, तो OH पर -1 होता है। तो ये प्लस 2 वाला -1 वाला से कहियो कंप्लीट करेगा, नहीं करेगा, कहेगा तू दूगो कहेगो दूगो, तो OH दूगो आया, ये पहले संभाल लिया हाँ, ये अकेले नहीं होता है से। हाँ, जैसे सोडियम पर 1 प्लस होता है ना, OH पर 1 माइनस, NaOH हो सकता था, NaOH हो सकता था, ठीक है। लेकिन बात सुनिए, यहाँ जैसे Mg है, Mg पर प्लस 2 होता है, ठीक है, आप OH पर -1 होता है, एक रोज आप 2 को आना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, MgOH का होल 2 होगा। अब तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अच्छा रहने तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब आइए कैल्शियम के साथ क्या करते हैं, CaCO3 बनाते हैं ना, और बनाते हैं H2O, CaCO3 हो जाएगा। हाँ, इनमें से एक ऑक्सीजन निकाल लेंगे, CaCO3, इनमें CO2 है ना, एक ऑक्सीजन में से निकाल लेंगे, CaCO3 कैल्शियम कार्बन हो गया। अब यहाँ बचा हाइड्रोजन 2 को, एक ऑक्सीजन तेरा साथ गया है, एक ऑक्सीजन बच गया, H2O बन गया। क्या बन गया, बैलेंस भी है, देख लीजिए बैलेंस भी है, ठीक है। कैल्शियम एगो, ठीक है, कार्बन एगो, ऑक्सीजन एगो, 2 गो यहाँ है और 2 गो यहाँ, 4 गो, तो 3 गो में है, एगो में 4 गो। हाइड्रोजन का है 2 गो, तो 2 गो उधर है हाइड्रोजन। जब धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो धातु के साथ, जब जैसी धातु के साथ अम्ल का अभिक्रिया होगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा, लिखा हुआ है जिंक क्या हो गया, धातु हो गया, इसको अम्ल के साथ करेंगे, हम क्या होता है, H2SO4 अम्ल होता है इसका ना, तो बस यही बात, एकल विस्थापन। ये जिंक क्या करेगा, फिर SO4 को भगा के ले जाएगा, बेचारा पुल्हा उला के लाया था हाइड्रोजन निकला कि दूसरे भगा के ले आता है, सही बात। ZnSO4 प्लस में H2, देखिए यहाँ पर टेंशन नहीं, इस हाल जब तक टेंशन मत चला आया फिर बहुत हंसता है लोग, ठीक है। बात समझ में आई, जिंक धातु है, क्या है, धातु है, किसके साथ हुआ है, अम्ल के साथ हुआ है। तो क्या सुन, जिंक सल्फेट बना, क्या निकल गया, ये हाइड्रोजन गैस बाहर हो गया। कोई दिक्कत, देखिए भाई इतना थोड़ा हंसाना जरूरी है ताकि पढ़ाई में मन लगता रहे, अब बोरिंग क्लास हो जाएगा तो मन नहीं लगेगा। आइए, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, अभिक्रिया, अरे खाली अभिक्रिया है, तो अभिक्रिया वाला क्लास अब एकदम टनाटन दिमाग में आ जाना चाहिए, दिमाग में एकदम डनाडन आना चाहिए। तो उत्तर है, जब जिंक को आयरन सल्फेट के घोल में डाला जाता है, वही एकल विस्थापन अभिक्रिया। जिंक को जब आयरन सल्फेट मतलब आयरन मतलब लोहा, फेरम सल्फेट, FeSO4, तो जिंकवा जो है ना, उसका अभिक्रिया कराते हैं FeSO4 के साथ, फिर वही बात। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, यह कौन, मंटू नहीं, चोर मंटू नहीं, ये मंटू है, आई है विपिन, ठीक है, जो आई विपिन के दोस्त, विपिन के दोस्त लड़की नहीं, लड़का दोस्त है, बुखार लगा देंगे मार के। अब समझ रहा है, ये मंटून है, ये है विपिन, आई विपिन के, इतना दोनों में गहरा दोस्ती है। अब विपिनमा के पॉकेट धीरे धीरे खाली हो रहा है, मंटू आएगा दोस्त के कहता है कि चलो मेरे साथ, हमारे पास अपाची है, बुलेट है, खूब खर्चा करेंगे,
ना पार्टी शादी करेंगे। अब एक और दोस्त जो है ये भी बेवफा निकला। अब दोस्त 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 अब ई जो है मंटुआ के साथ निकल पड़ा। अब विपिन मार रोते रह गया बेचारा कपार पर हाथ धा करके कि समझे। तो वही है ZnSO4। इसी को कहते हैं एकल विस्थापन। क्या कहते हैं? एकल विस्थापन। ठीक है। ये है मंटुआ, ये है मंटू, ये है विपिन, ये है आपका विपिन के दोस्त। मंटू आया विपिन के दोस्त को कहा कि है। अब ये दोस्त जो है विपिन को बाहर करके चला गया के चल। अब हो गया। अब समझ, अब नहीं भूलेगा कहियो। भूलेगा रे? बहुत फायदा है। बहुत फायदा। ब्रोमोप्रोपेन बनाया अभी नहीं, प्रोपेनोन बनाया है। ये प्रोपेनोन की संरचना सूत्र लिखिए। तो ब्रोमो है, ये Br जोड़ना है। प्रोपेन ब्रोमो प्रोपेन जानते हैं ना? प्रोप मतलब 3 कार्बन। आई एल्केन से, किससे है? एल्केन से। एल्केन का CnH2n +2 होता है। तो प्रोपेन में C3 H8 हो जाएगा। क्या ब्रोमीन है? ब्रोमीन है तो ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन है तो ब्रोमो मतलब Br लग गया। तो C3 का गो हाइड्रोजन का गो 8 गो। ठीक है। आए ए को लगा दीजिए। अच्छा ब्रोमो सुनिए, जब ब्रोमीन लगा है या क्लोरीन लगा है तो एल्केन नहीं एल्किल ग्रुप में जाएगा। एल्किल ग्रुप में +1 होता है। एल्किल ग्रुप में जाएगा। यहाँ हो जाएगा 7। तब ना वो ब्रोमीन को जगह मिलेगा। ब्रोमीन को जगह तब ना मिलेगा हो। यहाँ लिख दीजिए Br। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। प्रोपेनोन नहीं बताया पीछे। कीटोन में क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए, दोनों तरफ। प्रोपेन मतलब तीनों कार्बन ही है। प्रोपेन मतलब तो यहाँ तो जनरेट करके ऑक्सीजन लगेगा। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। ब्यूटेनोन होता 1 2 3 4। आप यहाँ लगा दीजिए 2 ना कार्बन डबल ऑक्सीजन, कार्बन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दीजिए। या आप मन करे तो यहाँ लगा दीजिए। दोनों तरफ यही कार्बन है, इधरो कार्बन इधरो कार्बन, यही हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो ब्यूटेनोन के लिए आइए निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इस बार जो है रासायनिक संतुलित समीकरण और रासायनिक समीकरण में आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत बच्चा को लगता है कि बहुत दिक्कत है, समीकरण को कैसे संतुलित करे ना। संतुलित वाला समीकरण वाला अगर सवाल आ गया तो कैसे उसको बनाए। ये आइए अभिक्रिया वाला जिंक जेलेन, इसके अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 Ag, फिर वही बात है Ag तो मान ई मंटुआ है, ई कौन है? विपिन आई विपिन के दोस्त। ठीक है। अब ई आया मंटुआ और विपिन के दोस्त को बोला है। अब ई विपिन के दोस्त था, विपिन को बोला बाय और मंटुआ के साथ चला गया। ठीक है। तो Zn प्लस में Zn प्लस कैसे लिखेंगे? Zn के साथ NO मिल जाएगा ना। NO3 पर -1 चार्ज होता है तो होल फुल हो जाएगा। अब प्लस में Ag क्या आएगा? लेकिन भाई साहब बैलेंस नहीं है। NO3 दूगो है, यहाँ दूगो है, यहाँ 2 लगाएंगे। Ag भी दूगो तो दूगो Ag हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ये एकल विस्थापन अभिक्रिया कौन है? विक्रिया ना समझ में आया? देखो यहाँ देखो क्या है, सुनो। Zn + AgNO3 क्या जिंक का हम क्या कराएंगे? सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराएंगे अभिक्रिया। क्या बनेगा? जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर बनेगा। समझो ई कौन है? ई कौन है? मंटुआ। ई कौन है? और ई है विपिन। कौन है? विपिन। और ई है Ag। और ई जो NO3 है ना
वो एक और दोस्त है, केकर दोस्त? विपिन के दोस्त। किसके दोस्त? विपिन के दोस्त। अब मंटुआ आया विपिन मान के दोस्त को बोला हाय हाय हाय। अब विपिन मान के दोस्त जो है ये ना, वो विपिन मान को बाय बोला और मंटुआ के साथ निकल गया, समझे? हाँ यही चीज है। तो ये बनेगा ZnNO3। क्या बनेगा? Zn पर होता है +2 चार्ज, NO3 पर होता है -1 चार्ज। अब ये जो है आपका मंटू है, कहेगा कि ना थोड़ा दूर आना पड़ेगा, तो हम थोड़ा साथ अभिक्रिया करेंगे, ठीक है? एगो से नहीं होगा, तो ये दूगो आएगा तब एक साथ अभिक्रिया होगा, ठीक है? क्योंकि दूगो चार्ज नहीं माइनस, तो दूगो लेंगे इसका तो दूगो हो जाएगा, तो वही लिए हैं क्या वो दूगो। अब आइए, अब क्या बच गया अकेले? एजी मतलब विपिन बच गया अकेले। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ देखिए NO3 का है, इधर दूगो है, यहाँ NO3 को यहाँ दूगो कर, यहाँ दूगो देंगे। अब Ag भी दूगो हो गया तो यहाँ दूगो कर देंगे, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए सोडियम का जल सोडियम का जल से भी क्रिया कराएंगे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन यहां बना दे। यहाँ सोडियम मतलब Na का हम किसके साथ? जल के साथ, H2O के साथ कराएंगे विक्रिया, कराएंगे सोडियम का किसके साथ? जल के साथ कराएंगे विक्रिया, तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस क्या बनेगा? हाइड्रोजन H2। हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन एक दूगो है, एगो तीन गो दिख रहा है, यहाँ हाइड्रोजन दुइये गो है, तो सबसे पहले तो यहाँ 2 लगा दीजिए, तो ऑक्सीजन हो गया दूगो। ऑक्सीजन का हो, यहाँ ऑक्सीजन क्या वो है? हाइड्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में ये ऑक्सीजन का बढ़ा गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन का दूगो है, यहाँ ऑक्सीजन क्या हुआ तो 2 लगा देंगे, तो यह कौन का बढ़ा गया? हाइड्रोजन का बढ़ा गया, और सोडियम बढ़ा गया, तो यहाँ भी सोडियम में 2 लगा देंगे। अब देखिए 2 दूना 4 गो हाइड्रोजन है, वो 2 दूना ये 2 गो हाइड्रोजन या 2 गो ही 4 गो हाइड्रोजन हो गया, कोई दिक्कत किसी को परेशानी नहीं। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्यों? तो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन का क्षारीय क्यों होगा? आइए, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में OH आयन की सांद्रता OH H+ की अपेक्षा अधिक होती है। H मतलब अम्लीय से अधिक होती है, ठीक है? अतः इसका जलीय विलयन क्या होता है? OH क्षारीय ना होता है, तो OH की जो है ना जलीय विलयन जो OH आयन की जो सांद्रता है H आयन से ज्यादा होती है। OH माइनस वाली क्यों है? OH माइनस और माइनस। आइए अगला सवाल, खनिज पदार्थ एवं अयस्कों के बीच 2 अंतर लिखे। खनिज पदार्थ और अयस्क के बीच 2 अंतर, तो खनिज अयस्क देख लीजिए, ठीक है? ये खनिज है और ये अयस्क है, तो ये अयस्क था कि भूप्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं, और वे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त की जा सकती है उसे अयस्क कहते हैं। अयस्क लिखना नहीं किया बताता। सभी खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा एक समान नहीं होती है, सभी खनिजों में धातु एक समान नहीं होता है, धातु का प्रतिशत, लेकिन सभी अयस्कों में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है, ठीक है? बहुत अधिक पर्याप्त मात्रा में। आइए, कार्बन मुख्यतः सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाता है? सहसंयोजक यौगिक क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,4 होता है, तो आयतन कक्षा में 4 गो है, 4 गो ना प्राप्त कर सकता है ना 4 गो त्याग कर सकता है, इसलिए क्या करता है ये सहसंयोजक आबंध बना लेता है। क्या बनाता है? शेयरिंग कर लेता है। क्या करता है ये? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेता है, ठीक है? हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, कोई 2 गो त्याग कर सकता है, 3 गो कर सकता है, लेकिन 4 गो नहीं त्याग कर पाएगा। कोई 1 गो किसी में से खींच के ले आएगा। अब सुनिए बताते, इसका कहानी देना सुना। मान लीजिए कि 1 गो है इसके पास ये कार्बन है, समझिए, ठीक है? ये कोई ध्यान दो, कार्बन के पास 6 गो प्रोटॉन है, क्या गो इलेक्ट्रॉन है? 6 गो इलेक्ट्रॉन है, ठीक? कोई दिक्कत?
अब एहो कार्बन एहो को कोई भी तत्व है, समझिए एबीसीडी कोई तत्व है, बात को समझिएगा, बता रहे हैं इसके बारे में, लिख तो लेवे कि जानते हैं। 6 गो प्रोटॉन 6 गो इलेक्ट्रॉन को पकड़ रख ले, 6 गो इलेक्ट्रॉन कक्षा में है, पहला कक्षा में 2 गो, दूसरा कक्षा में 4 गो इलेक्ट्रॉन, 6 गो प्रोटॉन 6 गो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा हुआ है, एकदम टान करके खींच करके। अब बाहर वाला बुला रहा है, बिस्कुट उस्कुट दे रहा है, आ जाओ, उड़ा रहा है। अब एक पास जते ताकत होगा वो लगा करके एक इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा इमेचुरिटी, लेके एक इलेक्ट्रॉन ले गया, इस पर धन आवेश, उस पर ऋण आवेश, कोई दिक्कत नहीं। बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट यही पर क्लियर, रट जाइएगा आराम से, रटा तो देबे करेगा, लेकिन कंसेप्ट। अब कार्बन पर क्या हो बचा, कि कार्बन पर प्रोटॉन तक बचा 6, इलेक्ट्रॉन 5 गो। अब पकड़ और ज्यादा हो गया इसका, कि पहले 6 गो प्रोटॉन मिलकर 6 गो इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेता, अब एक इलेक्ट्रॉन गया, अब 6 गो प्रोटॉन 5 गो इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया, अब तो पकड़ और ज्यादा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ ज्यादा। अब सुनिए, अब 5 गो इलेक्ट्रॉन बचा, यहाँ पे 6 गो प्रोटॉन है, पकड़ ले बस करके। अब ये चाहा कि नहीं, एक फिर एक बार बिस्कुट लेकर के बुलाया इसको, नहीं गया, फिर अभी ताव लगाया, ठीक है, क्या लगाया इसको, ऊर्जा दिया, थोड़ा कमजोर पड़ा। अब एक इलेक्ट्रॉन और खींच कर ले आया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन और खींच कर ले आया, मान गया चलो ले जाओ, तनका दूर था एकरा से, कि 2 इलेक्ट्रॉन ले गया, कि अब एकरा पास क्या इलेक्ट्रॉन बचा, 4 गो इलेक्ट्रॉन बचा। अब 6 गो प्रोटॉन 4 गो इलेक्ट्रॉन पर बल लगा दिया, अब तो और ज्यादा पकड़ बन गया इसका, क्योंकि पहले 6 गो पकड़ा था, तब 6 गो 5 गो संभाल लेता, अब 6 गो 4 गो संभाल, अब और ज्यादा की बढ़ गया। अब एगो और, अब देखा है कुरकुरा के पैकेट, अब कुरकुरा खिलाते हैं, नहीं गया, इसने ताव लगाया, इसने ऊर्जा त्याग किया, इसको ऊर्जा मिला, थोड़ा कमजोर हुआ, ये यहाँ चला गया, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। अब बचा इसके पास 3 गो इलेक्ट्रॉन, अब 6 गो प्रोटॉन, अब 6 गो प्रोटॉन मिलकर 3 गो इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ लिया। अब रसगुल्ला ले आया, मिठाई ले आया, 10 टकिया ले आया, कहा चल तोरा शादी करा दो, यू करना हमने जब। अब ये जो है इतना आए, सुन, ये कहा कि हम तोरा अपाचे बैठा लिए इलेक्ट्रॉन को, नहीं हम नहीं जाएंगे, इनका पास अब क्षमता नहीं है कि 4 गो इलेक्ट्रॉन, भाई साहब कई गो, एगो हुआ, 2 गो हुआ, 3 गो हुआ, तो कोई भी तत्व 3 गो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, कोई भी तत्व 3 गो इलेक्ट्रॉन का प्राप्त कर सकता है, 4 गो का नहीं। तो 4 गो का नहीं करेगा तो क्या करेगा, वो शेयर करेगा, इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा ना, तू हम तोरा देते हैं, तू हमरा दे, कैसे। हमरे पास मंडुआ के पास मान लीजिए कि चावल है आ दाल है, एकरा मन है कि हम सब्जियों खाएं, अब विपिना के पास सब्जी है आ दाल है, भात नहीं है, एकरा मन है कि हम भात दाल सब्जी तीनों चीज खाएं, अब मिला के शेयर कर लेगा, तब वो भात दाल सब्जी खा लिया, ये भात दाल सब्जी खा लिया, कि सब्जियों तरह मिलेगा, बताया एक बात, तो वही बात है। सुनो यहाँ, कार्बन के पास बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, हाइड्रोजन आया, बाह्यतम कक्षा में क्या हो, एगो, बाह्यतम कक्षा में क्या हो, एगो, बाह्यतम कक्षा में एगो, बाह्यतम कक्षा में कार्बन के पास तो 4 एगो था, लेकिन कार्बन को तो पुराना है 8 गो, कि अब देखिए कार्बन कैसे 8 गो पूरा आया, तब हाइड्रोजन सीधे लेना लिया है। अब सुनिए, अब हाइड्रोजन के पास भी एगो था, हाइड्रोजन को 2 गो पुराएगा, तब ये वो स्टेप कंप्लीट कर पाएगा, हाइड्रोजन 2 में स्टेप कंप्लीट कर लेता है, अपना कक्षा को कंप्लीट कर लेता है। देखिए अब इससे देखिए, तो अब देखिए ई जो इलेक्ट्रॉन पर देखिए ई इलेक्ट्रॉन पर कार्बनों का हक हुआ, ई इलेक्ट्रॉन पर हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन का हक हो गया कार्बन के इलेक्ट्रॉन पर, कार्बन के इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन का हक दोनों, तो बता के ना, तो एगो के पास दाल और सब्जी, एगो के पास भात दाल है, चाहेगा तो मिला करके ना, कब मान के भात दाल सब्जी दोनों आदमी खा सकता है, तो वही बात है, दोनों कहा ये बहुत हो गया। चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, हमने बताया 4 होती है ना, बात कार्बन का 2,4 बात में 4 से होता है, अतः इलेक्ट्रॉन खोकर, या इलेक्ट्रॉन पहला बात है कि इलेक्ट्रॉन खोकर ना, और 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बना सकता, 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ही नहीं सकता है, 4 को त्याग कर सकता है,
न चार को प्राप्त कर सकता है, न चार को त्याग कर सकता है। करियो देगा तो स्थायी नहीं होगा, वो स्टेबल नहीं होगा। इसलिए अतः यह इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है, साझेदारी कर लेता है, शेयरिंग करता है। आइए, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 है, तो इस तत्व का नाम और परमाणु संख्या लिखिए। 2,8,7 है भाई, 2,8,7 कितना हो गया टोटल? 17 किसका होता है? क्लोरीन का। Cl लिख दीजिए, 17 परमाणु संख्या हो गया। ऐसे लिख पाते तो नंबर मिली ना। लिखबो तत्व के नाम क्लोरीन, तत्व के परमाणु संख्या, हाँ 2 नंबर देखो, 1 नंबर दे दे चल आई। असंकेत क्लोरीन लिख दिया, संकेत नाम कुछ लगा इसमें, परमाणु नाम पूछा है और परमाणु संख्या पूछा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ अभिक्रिया करना है, पता है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4 का हम CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसका अभिक्रिया का की अभिक्रिया किसके साथ करेंगे हम? जल के साथ करने पर क्या प्राप्त होता है भाई? जिप्सम प्राप्त होता है, जिप्सम प्राप्त होता है। आधा घंटा कुछ हम छोड़ना पड़ता है तो ठोस बन जाता है वो, तो उसे बात नहीं रचते जिप्सम। और जिप्सम में क्या? CaSO4 इंटू 2H2O, 2H2O, ये यही है जिप्सम, ये प्राप्त होता है। अगर इसको आधा घंटा छोड़ दीजिएगा तो ये वर्ग बन जाएगा। कैसे? तो देखिए CaSO4 इंटू हाफ नहीं, हाँ हाफ H2O, अब प्लस में 1/2H2O ना। अब तब ये बने, तब ये, क्योंकि कैसे? यह आधा गो आई क्या गो 1.5 आधा गो 1.5 क्या गो 2 समझे? तो ये बन गया। तो ये नहीं लिखना है, ये आपको यही लिख लीजिएगा। ये जिप्सम प्राप्त है, जिप्सम का ये सूत्र कीजिएगा, हो जाएगा, नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। 5 नंबर नहीं है जो उसका बारे में पूरा लिखेंगे। वन संरक्षण हेतु क्या कदम आवश्यक है? वन को संरक्षण हेतु, वन संरक्षण हेतु आवश्यक कदम क्या क्या है? निश्चित रूप से प्रति वर्ष वृक्षारोपण करना चाहिए और उसे सदा संरक्षित रखना चाहिए। आना तो खूब वन का कटाई कीजिए और मकान बिल्डिंग बनाइए, हाँ वन का संरक्षण हो जाएगा। ठीक, चलो। लोबिया सोडा एवं बेकिंग सोडा में अंतर स्पष्ट कीजिए। लोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में क्या अंतर है? तो लोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर देख लेते हैं, एक अंतर है। सोडियम बाइकार्बोनेट पेट की अम्लीयता, पेट की अम्लीयता को कम करने की औषधि यानी एंटासिड के रूप में प्रयोग किया था। किसको? बेकिंग सोडा को। लोबिया सोडा को यह प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में व्यवहार करता है। अभिकर्मक समझते हैं? बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन का संरचना सूत्र भाई। बेंजीन C6H6, आइए कैसे बनेगा? 2 तरीके से बनाते हैं। एक को तो ये हो जाएगा, कैसे बनाए ना, 2 तरीके से बना लेते हैं। लेकिन ये वही हो गया बेंजीन का। इस सब जगह क्या है? हाइड्रोजन। कहिएगा सर ऐसे नहीं बनाएंगे, 2 नंबर नहीं मिलेगा, ऐसे बनाएंगे। यहाँ जहां से ये मुड़ता है ना ये, हाँ वो होता है आपका कार्बन। यहाँ देखिए, यहाँ कार्बन है, यहाँ मुड़ा तो यहाँ कार्बन है, यहाँ मुड़ा तो यहाँ कार्बन है, कार्बन रहता है वहां। ठीक है, इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कर, बॉन्ड लाइन क्लास एल्गोरिथम करना पड़ेगा आप लोगों को। आइए, यहाँ कार्बन है, 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 हो गया।
अब सब जगह क्या कर दीजिए, एक को क्या कर दीजिए, एक एक को हाइड्रोजन लगा दीजिए, हो गया। ये बना दीजिए, बेंजीन का हो गया। साइक्लोहेक्सेन वो भी, उसमें भी रिंग होता है। साइक्लो बाईसाइक्लो उसमें भी रिंग होता है, ठीक है। साइक्लो कहाँ है बोलिए। कार्बन एगो में डबल बॉन्ड एगो में सिंगल। अरे रे मतलब कार्बन के तो 5 बॉन्ड हो जाएगा, एगो में डबल बॉन्ड एगो में सिंगल बॉन्ड होगा। कैसे कैसे ये हो गया है, मंटू के कैसे हे प्रभु। चल देखा, क्योंकि आज सुनो कार्बन का बनाता है, अरे तू क्या डांस कर रहा है, कार्बन का बनाता है, अरे ये डांस कर रहा है। और कार्बन 4 को बॉन्ड बनाता, देख लीजिए हर जगह कार्बन का वो 4 को बॉन्ड ना, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड देखें ये यहाँ 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 हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ऐसे मिस हो सकता है। भावनाओं में बह करके भावना है। साइक्लो साइक्लो मतलब सुनो रिंग में होता है, रिंग में साइक्लो हेक्सेन, हेक्स मतलब 6 को कार्बन होना चाहिए, तो यही बना दीजिए, यही वाला बस। ये सब जगह कार्बन है, सब जगह। हाँ और आज सुनो हाइड्रोजन है इसमें, आई में डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, घबरा जाएगा, डबल बॉन्ड ले दीजिएगा, ठीक है। ये साइक्लोहेक्सेन हो गया। अगर साइक्लोप्रोपेन का आता है तो त्रिभुज बना दीजिए, तीनों कार्बन साइक्लोप्रोपेन हो गया। अब ब्यूटेन में साइक्लोब्यूटेन का तो ये बना दीजिए, एथेन बनाया था, एथेन यह हो गया, फिर एथेन ये लाइन हो गया एथेन का, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है। अब चलिए हाइड्रोजन लगाते हैं, तो सुनाए यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, 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 यहाँ का हाइड्रोजन है 2 गो, 4 गो बनाया ना, सब जगह का हाइड्रोजन है 2 गो, क्या गो है। क्लास 10th में आपको शो करना पड़ेगा, क्लास 11th में नहीं शो करता है ना, तो पता चलता है किसने मतलब दिखाया है ये। 10th में शो करेगा, 11th में आप देखिए, अब पहले प्रोपेन लिखे तो बस ये हो गया प्रोपेन, सूत्र का देगा प्रोपेन C6, C का गो 3 गो, C 3 गो और H का गो 8 गो, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ कार्बन एगो बन रहा है ना, एगो तो 3 गो हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, एक साथ 3 गो, यहाँ कार्बन का वो 1 2 गो बनाना तो 2 गो हाइड्रोजन होगा एक पास। यहाँ अगर कहेंगे कि आप कहेंगे कि सर हमको प्रोपीन बनाइए, डबल बॉन्ड बनाइए, ऐसे बना लीजिए, ये डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, इसको ऐसे हो गया CH3 CH2 CH3, इसका हो गया, इसका ये CH3 C, अब एक क्यों H होगा क्योंकि 1 2 3 को बॉन्ड ले CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे C 2 को बॉन्ड है तो H2 हो जाएगा, ये सब 11th में मिलेगा। क्या 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 साइक्लोहेक्सेन C6 H क्या हो जाएगा, 12 को हो जाएगा, 12 को C6H12। यहाँ पर सब जगह एगो कार्बन है तो क्या 2 हाइड्रोजन होगा ना, 2 हाइड्रोजन है, रहने देते हैं कि कहीं साइक्लोब्यूटेन पूछा, साइक्लोप्रोपेन पूछा, हाँ ऐसे ऐसे भी नामकरण होता है। देखिए ये वाला जानते हैं, ऐसे ना होता हो, इसका नामकरण करना है, हाँ नामकरण करके लाइए तो इसका नामकरण IUPAC से नामकरण, जैसे इसका नामकरण करते हैं ना, प्रोपेन ब्यूटेन, इसका नामकरण करना है। लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय बताइए। तो पहला पेट करके रखिए, हाँ दूसरा बुखार लगा देंगे जैसे बोला था, गैल्वेनाइज कर ना एनोडीकरण कर दीजिए, ठीक है, हाँ लगा दीजिए। अरे सुनो, मेथेन का, एथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का सबका संरचना सूत्र। तो मेथेन क्या होता है CH4, कार्बन एगो, हाइड्रोजन क्या गो रे 4 गो, एथेन मतलब कार्बन 2 गो, हाइड्रोजन क्या गो 6 गो,
है ना। कार्बन 2 गो, हाइड्रोजन के गो 6 गो। समझ में आ गया। अरे एल्केन समूह का एल्केन CnH2n जोड़ दू, कार्बन जितना रहेगा हाइड्रोजन पर दुगुना से 2 गो ज्यादा रहेगा, दुगुना से 2 गो ज्यादा। बात समझे क्या? आया क्या समझ में? नहीं, कैमरा में से निकल कर ना चलाइएगा, नहीं मतलब दिमाग यहाँ लगाइए। प्रोपेन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, एन लगा हुआ है, एन प्रोप एन एन मतलब कार्बन के दुगुना से 2 अधिक, एल्केन। ठीक है, एन में सब जगह सिंगल बॉन्ड, ऐसे पता कर लीजिए कि प्रोप मतलब कार्बन सर 3 गो, प्रोप मतलब कार्बन सर 3 गो, सर एन है, एन मतलब सब जगह सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब पूरा ये कार्बन को 4 बॉन्ड, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड है 4 बॉन्ड। ये कार्बन का सर 1 बॉन्ड ही बना है, 2 बॉन्ड ही बना है, 1 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड हम बना दी, 4 बॉन्ड होगी। सर कार्बन 1 बॉन्ड बना है, 1 2 3 ऐसे बना दो। सर एन है, एन में सिंगल बॉन्ड होता है, इन में डबल बॉन्ड होता है, आयन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। समझे क्या? अच्छा, ब्यूटेन और पेंटेन का बना लीजिएगा अपने से, हैं? ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन 10 तक बना लीजिएगा। पक्का बना लीजिए 10 तक। नहीं बनाइएगा तो कुछ नहीं करेंगे। आइए, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? हाँ, ये आपको होमवर्क में है। हाँ, इसका आप क्या करना है? आंसर कमेंट करना है। क्या करना है? ये तो कमेंट में होना चाहिए, ये वो कमेंट में होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, एक वो और सुन लीजिए, नहीं पेंटेनल का बनाइए, पेंटेनल का समझना सुनिए। पेंटेनल ऑल लग गया, ऑल लग गया, ऑल होता है CHO। पेंट मतलब एगो तो कार्बन में रहेगा, 4 एगो कार्बन में रहेगा, एगो कार्बन में रहेगा, 4 एगो कार्बन में। देखो ना, 1 2 5 कार्बन पूरा, चलो 5 कार्बन पूरा लिए। अब यहाँ लगेगा CHO डबल बॉन्ड O, और यहाँ हो गया H CHO। अब इसको पूरा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन का वो 8 1 2 3 2 5 2 7 2 9 1 10 को हाइड्रोजन, कार्बन 5 हाइड्रोजन 10, वही ब्यूटेनोन। ये पेंटेनोन, नोन में ई O है ना, यहीं चलाएगा ना तो यहीं चलाएगा ना तो यहीं चलाएगा, साथ में नहीं होगा, क्योंकि कीटोन में दोनों तरफ क्या होता है? कार्बन होता है, कार्बन। बात समझे क्या? कोई दिक्कत नहीं ना? अब हो गया, बहुत हुआ क्लास में। आइए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में मजा आया तो सिर्फ स्प्राइट मत मंगाइए, वीडियो को शेयर कर लीजिए, ठीक है? तब स्प्राइट भेजिएगा। तो भाई कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए। और आप लोगों का बराबर कमेंट आ रहा था कि सर जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र कराइए, अब किसका चाहिए कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं इसके अगले जगह, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।